हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के इस यूट्यूब चैनल में। छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा तिथि आ चुकी है। समय है अंतिम लड़ाई का और इस अंतिम लड़ाई में मैं विकास शर्मा, छात्रावास अधीक्षक, आपके लिए स्ट्रेटजी बनाने में आपकी मदद करूंगा। चलिए अविलंब शुरू करते हैं कि कैसे आप इस दिनों को स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि अब 2024 में 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को आपकी हॉस्टल वार्डन की परीक्षा होगी। व्यापम ने कल ही इसका कैलेंडर जो है एग्जाम डेट अनाउंस किया है, जिसका आप सभी को इंतजार था। और इस प्रकार से देखा जाए तो 10 जुलाई 2024, अगर मान लीजिए हम कल के डेट को रेफरेंस डेट माने, जो कल आने वाला डेट होगा उस डेट को हम रेफरेंस डेट माने और उस डेट से लेकर आप तैयारी करेंगे कब तक, 15 सितंबर 2024 तक, तो आपके पास लगभग 65 दिन बचते हैं। और अपनी कोशिश ये रहेगी कि इन 65 दिनों में आप कम से कम 2 फुल रिवीजन पूरे सिलेबस का करे ही करें। अगर आप एक अनुमान लगाएं तो 30-30 के साइकिल में आप ये 2 रिवीजन कर सकते हैं, 30-30 डेज की। चूंकि मैं रिवीजन इसलिए कह रहा हूं, इस स्ट्रेटजी वीडियो में हम रिवीजन प्लान करेंगे, आपका रिवीजन प्लान करेंगे और इस रिवीजन के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से चीज हो सकती है। ये उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने तैयारी की है, तैयारी को जिनको और पुख्ता करना है, जिन लोगों ने इस समय को उस 75 दिन हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने समय वेस्ट नहीं किया है, पूरे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है उनके लिए। और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जिन लोगों ने उतनी अच्छी तैयारी नहीं की है लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहता है इन दिनों में, तो हम उन सभी चीजों को कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी वाइज। प्रायोरिटी वाइज मतलब कि वह सब्जेक्ट जिसमें आपको मार्क्स गेन होने के चांसेस ज्यादा हैं और वो सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे छात्रावास अधीक्षक के सिलेक्शन में। तो सिलेक्शन के लिए जिनमें आपको ज्यादा चांसेस है उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए। तो यहां पर सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर में मार्क्स कितने हैं, 30 मार्क्स। और ये आपको नेचर याद रखना है कि इसका नेचर क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसमें आपको मार्क्स तो ऐड होंगे ही होंगे आपके पेपर में, लेकिन आपको क्वालिफाई भी करना है। मिनिमम इसमें आपको 15 से ज्यादा मार्क्स आपको इस कंप्यूटर में पाने ही हैं। तो इसके लिए आप याद रखिए, एक यूएसपी पॉइंट में आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे अपनी कंप्यूटर की तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। अभी तक आपने बुक से पढ़ लिया है, आपने एमसीक्यूज कर लिए हैं, तो मैं आपको एक गाइड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडिया लेवल एग्जाम के क्वेश्चंस को अब बनाना चालू कर दीजिए। इंडिया लेवल के एग्जाम्स मतलब एसएससी, आईबीपीएस। एसएससी में हर साल जो सीजीएल होता है या सीएचएसएल होता है, इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को बनाना चालू कीजिए। साथ ही साथ आईबीपीएस में आपको आईपीएस सीडब्ल्यूई जो होता है, कॉमन रिटन एग्जाम होता है, उसमें आप जो है क्लर्क के और पीओ के दोनों बनाइए। और अगर आपको और ज्यादा डीप जाना है तो एसओ के, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के भी क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें भी बैंकिंग के क्वेश्चन, बैंकिंग में कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, इनको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन बनाइए डीप अगर आपको जाना है तो। अगर आप, बहुत सारे लोगों ने मुझे एक क्वेरी भी भेजा था कि सर कितना डीप जाना चाहिए कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए, तो बिल्कुल कॉम्पिटिशन्स तो है और आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छी पुख्ता करनी है, बहुत ज्यादा अच्छा करना है। तो बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ डीप जाना है तो आपको बैंक पीओ के और स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ के, आईबीपीएस के, बैंकिंग के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उन्हें 100% करने हैं। सेकेंड थिंग, अब आ जाते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड है जो 100% मार्क्स आपको क्या कर सकता है, प्रोवाइड करा सकता है मैथ्स में है आपके 25 मार्क्स। तो आपको मैथ्स में क्या ध्यान रखना है, मैथ्स में आपको बेसिक ऑफ मैथ्स को पूरा कवर करते हुए जाना है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ शॉर्टकट्स में जाइए, शॉर्टकट कई बार एग्जाम टाइम में भूल जाता है, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए, बेसिक ऑफ मैथ्स करते जाइए, बेसिक ऑफ मैथ्स कीजिए। और पीवाईक्यू, चाहे पीवाईक्यू किसके हैं, आपके व्यापम के पीवाईक्यू 100% कीजिए, व्यापम के पीवाईक्यू 100% कीजिए आप। और उसके साथ ही साथ जो आपका 2D और 3D वाला टॉपिक है, 2D और 3D वाला टॉपिक है, इस टॉपिक को आप किससे कीजिए, एसएससी की बुक से कीजिए। एसएससी के जो बुक्स हैं, एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं सीएचएसएल और सीजीएल के, वो 100% आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। इन टॉपिक से आप इससे क्वेश्चंस कीजिए, इसमें डीप भी मिलेगा और आपको सुपरफिशियल भी मिलेगा, दोनों मिलेगा आपको। तीसरा आपका प्रायोरिटी में आपको खत्म करना है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के लिए बेसिक आप सिलेबस में स्टिक रहिए और लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए। लाइन टू लाइन जैसा आपका सिलेबस है
उससे आप पढ़ लीजिए लाइन टू लाइन हिंदी इंग्लिश के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, और PYQ कर लीजिए। जितने भी आपके अभी तक व्यापम में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, व्यापम में जो भी लैंग्वेज के व्यापम प्लस CGPSC में जो भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आए हैं आप उन्हें कर लीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर इसमें करेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्रम में, प्रायोरिटी बेसिस पर हम नीचे जा रहे हैं। अब करंट की बात आती है, करंट और CG हिस्ट्री, ये आपके 10 मार्क्स को लेंगे, 5 प्लस 5 करंट का टॉपिक है और 5 CG हिस्ट्री का टॉपिक है। तो करंट में आप मिनिमम 6 मंथ की इवेंट को कीजिए। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इवेंट में नेशनल और इंटरनेशनल, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये भी करूंगा कि आप कम से कम CG के 6 महीने के करंट को, 6 मंथ के करंट को एक बार गो थ्रू तो जरूर कीजिए। गो थ्रू करने का मतलब है, अगर आप ज्यादा नहीं तो कम से कम एक रीडिंग तो मारिए ही मारिए। एक रीडिंग मारने से एटलीस्ट आप जो ऑप्शंस से थोड़ा सा इधर उधर होकर आप बना लेंगे। तो ये 100% कीजिए। और CG जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ने के बाद जो PYQ है वो जरूर कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी इन द सेंस थोड़े से निगेटिव ज्यादा होते हैं इसमें, तो इसलिए इसको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कीजिए जो क्वेश्चंस हैं उन्हें। तो ये आपको करना है इतना। इसके बाद बाल मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान के लिए आप ये स्ट्रेटजी ये फॉलो कीजिए, क्योंकि समय कम है तो 10 मार्क्स हैं, तो आप जो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं उनमें उस टॉपिक के बेसिस पे CG टेट और C टेट का जो भी आपका टॉपिक है उसका PYQ कर लीजिए। C टेट और CG टेट का जो टॉपिक है उसके PYQ कर लीजिए आप। टॉपिक वाइज जो भी पर्सनल आज तक हुए C टेट और CG टेट के जो क्वेश्चंस आए हुए उन्हें आप कर लीजिए। उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन, उन क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उस एक्सप्लेनेशन से ही आपको कई सारे प्रिंसिपल, कई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। वो आपके लिए बहुत कामफुल होगा या हेल्पफुल होगा वो आपके लिए। उसके बाद आते हैं वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा वास्ट है, अर्थात इंडिया GS। मैनेजमेंट हमने अपने वीडियोस यूट्यूब चैनल में, वीडियोस में हमने मैनेजमेंट पूरा कवर किया हुआ है, तो जो बच्चों ने नहीं देखा है अभी तक वो मैनेजमेंट के इन वीडियोस को देख लीजिए। इससे मेरे को उम्मीद है, और साथ हमने MCQ सीरीज भी किया है एक पार्ट में, इसका आगे वाला पार्ट भी हम आगे इस वीडियो पर आगे इस चैनल पे लाएंगे। तो इंडिया GS का जो वास्ट सिलेबस है उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि चूंकि सिलेबस काफी वास्ट है, टाइम अभी कम है, तो आप 1 लाइनर बुक उठा लीजिए कोई। 1 लाइनर बुक करने का मतलब है कि आप ल्यूसेंट GK है या दृष्टि का जो GK है इसे आप करना चालू कर दीजिए। दृष्टि का जो GK है इसे अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप इसे पढ़िए और साथ में आप PYQ लगा लीजिए। तो ज्यादा आपको टेक्स्ट बुक में लेने की सलाह भी नहीं दूंगा, समय के हिसाब से ल्यूसेंट GK या दृष्टि की बुक लीजिए और PYQ सॉल्व करना चालू कर दीजिए पढ़ते हुए। इसके बाद देखते हैं सिलेबस अब कैसे रिवाइज करें। यहाँ पर हम बात करें मुख्यतः रिविजन की, और ये रिवीजन की स्ट्रेटजी दोस्तों पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है। जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है एक बार, उनकी तैयारी बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे, वो बहुत जल्दी कर लेंगे, तो उनके लिए स्ट्रेटजी ये है कि कंप्यूटर जो है आपको 2 टॉपिक को रोज पढ़ना है। 2 टॉपिक्स जो हैं अभी एट प्रेजेंट डेली करने हैं, वो डेली कौन कौन से कर रहे हैं, कंप्यूटर को और आपके मैथ्स को। तो इसमें आप एक चीज कीजिए कि मैथ्स और कंप्यूटर में आप मिनिमम कंप्यूटर के 50 MCQ तो रोज सॉल्व कीजिए, मिनिमम है। आप 100 प्लस भी कंप्यूटर कर सकते हैं। आप 15 प्लस MCQ रोज कंप्यूटर के कीजिए, और मैथ्स के भी जो हैं वो MCQs आप 25 प्लस 100% कीजिए। और इन MCQ को आप सबसे जरूरी है कि TL अर्थात टाइम लिमिट में जरूर कीजिए। टाइम लिमिट मतलब आप घड़ी ओपन कीजिए, घड़ी ओपन करनी है। और मैथ्स को आप कोशिश कीजिए कि इन 25 क्वेश्चंस को आप 30 से 40 मिनट में या अधिकतम से अधिकतम 45 मिनट में आप इन्हें क्या कर लें, सॉल्व कर लें। इस तरीके से आपकी तैयारी एक बार अच्छे से हो चुकी है, तो आप इस नहीं हुई है, मान लीजिए आपकी तैयारी भी अच्छे से नहीं हुई है, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं कि पहले 30 दिन अर्थात 10 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं कि जो 30 डेज हैं इसमें आप सिलेबस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। जैसा जैसा टॉपिक है वैसा वैसा आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाते जाइए। 30 दिन है आपके पास, 30 टॉपिक है, अलग अलग एक एक दिन में एक एक चैप्टर को आप क्वेश्चन करते जाइए। और नेक्स्ट जो 30 डेज है उसमें आप पूरे सिलेबस को कीजिए। पूरा सिलेबस मतलब टॉपिक वाइज नहीं, पूरे चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पूरे सिलेबस वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए थ्रू आउट एक बार में। तो ये आपके स्ट्रेटजी रहेगा किसके लिए, आगामी 60 दिनों के लिए आपको डेली कंप्यूटर और मैथ्स करना है। इसके बाद जो 15 जो पहले 15 दिन है, अभी के 15 दिन है, इसे आप बांट दीजिए किसके लिए, इसे आप बांट दीजिए लैंग्वेज, करंट और CG हिस्ट्री।
किन 15 दिन में इनके साथ मैथ्स और कंप्यूटर के साथ इन तीनों को आपको कवर करना है, फिनिश कर देना है इनको, लैंग्वेज को, करंट को और सीजी हिस्ट्री को, ये आपको कवर कर देना है। इसके बाद जो टाइम बचेगा उस टाइम में आपको इंडिया जीएस पढ़ना है। तो इंडिया जीएस के लिए आप एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि पीवाईक्यू कीजिए आप टॉपिक वाइज, डेली 30+30 यानी 2 महीने में आपको खत्म करना है, पहले 30 और अगले 30 में। या तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप ल्यूसेंट की बुक पकड़ लीजिए, ल्यूसेंट को पढ़ना चालू कीजिए। लेकिन ल्यूसेंट जब पढ़ेंगे आप तो ल्यूसेंट में आप स्ट्रेटजी बनाइए कि 30+30, मतलब एक रीडिंग पूरी जो टॉपिक की है वो एक दिन 1 महीने में हो, अगली रीडिंग अगले 1 महीने में हो। तो मिनिमम आपको कितना रीडिंग मार के जाना है, मिनिमम आपको 2 रीडिंग्स मार के जाने हैं। रिवीजन के लिए ये रीडिंग करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नेगेटिव चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं कि ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है। तो ये है रिवीजन करने का ये मैं शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ। आपके कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको और क्या दिक्कतें हो रही हैं, ताकि हम पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत इसको और इलेबोरेट करेंगे। ये एक शॉर्ट गो थ्रू में जैसा कि सभी बच्चों को यूज हो जाएगा, इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला कि आप मैक्सिमम किसी टॉपिक में कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं, कितने मार्क्स ला सकते हैं। तो कंप्यूटर अगर आप अच्छा डीप तैयारी करते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर में आप 25 से 28 मार्क्स या आप 30+ भी मैक्सिमम, अगर मैं रिस्क नहीं लूँ ज़्यादा, तो 25 से 28 मार्क्स आप 100% कंप्यूटर में गेन कर सकते हैं। मैथ्स में आप 20 से 25 मार्क्स ला सकते हैं 100%। लैंग्वेज, करंट और सीजी तीनों मिला के आपके कितने होते हैं, लैंग्वेज, करंट और सीजी, लैंग्वेज के 10 मार्क्स, करंट के 5 और सीजी के 5, अर्थात इन 20 में से आप 10 से 15 मार्क्स तो एनी हाउ अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पा जाएंगे। वैसे ही बाल मनोविज्ञान के 10 में से आप 7 से 9 आराम से कवर कर लेंगे। और सीजी जो जीएस का पोर्शन, जो वास्ट पोर्शन है 11 नंबर का, मैं 4 नंबर मैनेजमेंट इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो 11 नंबर का जीएस है उसमें से आप लोवेस्ट में 5 से 6 या 7 से 9 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन मैक्सिमम आप गेन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सभी बच्चों में वेरी करेगा, क्योंकि ये वास्ट है। जिनकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है, जिन्होंने मेंस दिलाया है या प्री दिलाया है, उनके इस सेक्शन में मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इस सेक्शन में मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जिन लोगों के थोड़ा वीक है उनके चांस कम है। लेकिन आप फिर भी करिए, यहाँ पे प्ले ज़्यादा 11 इंपॉर्टेंट रोल, 11 नंबर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो उसमें आप सब क्या हैं, आप सबके लिए एक प्लेइंग फील्ड बराबर है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये 4, इन चारों में आपको अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चंस कवर करने हैं, स्कोर करने की कोशिश करना है, और जीएस को आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना है। इसके बाद ये रहा अभी तक का वीडियो। आप ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, और आपको जो भी डाउट होगा, छात्रावास अधीक्षक के लिए हम कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको जो भी डाउट होगा, जो भी समस्याएं होगी, आपको मुझसे कुछ चर्चा करनी होगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और इसमें आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या दिक्कत हो रही है। और आने वाले दिनों में आपको जो ज़रूरत है, आपकी जो दिक्कतें हैं, उसे हम वीडियोज़ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।